हमारी जो क्लास है, जितना हमने पहले पढ़ा है ना वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहला रूल है वीकली, मंथली और डेली। यहाँ पे अब मुझे कोई बताए यहाँ पे कि वीकली और डेली डाउन है तो कहाँ से हम बाय करेंगे? मंथली से। उसके बाद डेली, मंथली और वीकली। अगर तीनों ये अप हैं तो कहाँ से बाय करेंगे? डेली से। अगर वहाँ पे है मंथली, वीकली और डेली। अगर मंथली वीकली अप है तो कहाँ वीकली से हम अप करेंगे। उसके बाद हमने सप्लाई डिमांड पढ़ा है, ठीक है। सप्लाई में आता है बेरिश इंगल्फिंग, बेरिश रामी, डार्क क्लॉथ कवर। उसके बाद है हमारे पास डिमांड, वहाँ पे है बुलिश रामी, बुलिश प्राइसिंग, बुलिश इंगल्फिंग। ये हमारे सप्लाई डिमांड में आते हैं। फिर हमने पढ़ा है बेस का। बेस का फर्स्ट रूल है हमारे 3 से 6 कैंडल जो है मैक्सिमम हो, इससे ज़्यादा ना। उसके बाद है 50% बेस कैंडल जो है वो हमारे पास है कि अगर हमारी जो है बॉडी को, अगर हम उनके हाई और लो को काउंट करके बॉडी को जो है काउंट करते हैं, अगर वो 50% बॉडी से अप है, मतलब 50% बॉडी से ज़्यादा है तो वो हमारे पास जो है ERC कैंडल होगी। अगर हमारे पास 50% से कम है तो हमारे पास जो है नहीं सॉरी, इसको बेस कैंडल कहेंगे। यानी हमारी जो बॉडी है वो 50% से कम हो, उसको हम बेस कैंडल कहेंगे। और इफ ईयर्ड, सॉरी यहाँ पे हमने गलत बदल लिखा है, यहाँ पे अगर 80% से अबव हो तो ERC कैंडल होगी। अगर 50% से डाउन हो तो हमारा डाउन हो, फेल्ड ERC। ये हमने पढ़ा है। 80% से डाउन होगी सर, 80% से डाउन होगी, नहीं 80% से डाउन होगी यार। 80% पे हमारी फेल्ड ERC कैंडल होती है और 50% से 80% से अगर कम हो तो हमारी फेल्ड ERC होती है। यानी हमारे पास जो है अगर ERC कैंडल बन रही है तो अगर वो फेल हो जाती है तो हमारी बॉडी जो है वो कम हो, वीक ज़्यादा हो, तो मतलब ये जो है हमारी फेल्ड ERC है। यहाँ पे जो है उसके बाद हमने पढ़ा है हमारे इसमें आया था पोटेंशियल इम्बैलेंस के लिए जो इम्बैलेंस पैदा होता है वो 3 जगह पे होता है, 3 डिफरेंट वे से होता है। आप लोगों को याद होना हो, मुझे तो है। वो कहाँ पे है? पीक है, वैली है और कंटिन्यू पैटर्न। उसके बाद कहता है जी यहाँ पे हमारा जो इम्बैलेंस है, ठीक है, पोटेंशियल इम्बैलेंस हमारा 2 तरह से आएगा, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक से होगा, जोन टू जोन आउट। ये हमारे पास पोटेंशियल इम्बैलेंस के लिए था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन हम जो है 2 किस्म की यूज़ करते हैं, एक हमारे पास बुलिश है और एक हमारे पास बेरिश है। बुलिश जो है हम करते हैं वैली से स्टार्ट कर, वैली से कनेक्ट करते हैं मिनिमम, और उसके बाद जो है पीक पे हम जो है बेरिश करते हैं टू, जो हमारे लेटेस्ट हमारे होंगे पीक और वैली, उसको हम काउंट करेंगे। पीक बेरिश जो है हमारे लेटेस्ट हमारे पीक काउंट होंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। उसके बाद जो है हमने ट्रेंड लाइन का ये पढ़ा है कि ट्रेंड लाइन से मिनिमम एक कैंडल जो है हमारी OCHL कैंडल से अबव क्लोज हो, ठीक है। यानी देन हमारी ट्रेंड लाइन जो है वैलिड है। उसके बाद सप्लाई डिमांड कब वैलिड होगा? जब हमारे पास जो है हमारे पास डिमांड जोन क्रिएट होता है, साथ ही हमारे साथ एक हमारे बुलिश प्रेशर आता है और साथ वो OCHL कैंडल दे
और उसके बाद जो है हमारा डिमांड जोन जो है कंफर्म हो जाता है। अगर हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो हमारे पास पोटेंशियल इम्बैलेंस आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे उसने बताया था हमारे पास इम्बैलेंस तब क्रिएट होता है जब हमारे पास इम्पल्स आती है। इम्पल्स हमारी उस वक्त बनती हैं जब हमारे पास ERC कैंडल्स आ रही हैं। उसके बाद उसने बताया है कि अगर हर जो है इम्पल्स भी हमारी इम्बैलेंस नहीं होता, ठीक है। उसका मतलब यही है कि कभी कभार जो ऐसा हो जाता है कि हमारी ये इम्पल्स बनती हैं लेकिन मार्केट जो है हमारे डिमांड जोन से अवे नहीं होती हैं और उसी वक्त डाउन आ जाता है, तो वो हमारी हर इम्पल्स जो है क्या कहते हैं डिमांड जोन नहीं होता। उसके बाद हमारे पास जो था ये हमने पढ़ा था। आज हमारा न्यू लेक्चर है। आज हम प्रॉपर जो है ट्रेंड लाइन पर काम करेंगे कि हमारी ट्रेंड लाइन जो है कैसे वर्क करती है, ट्रेंड लाइन में हम क्या क्या देखेंगे, ट्रेंड लाइन में क्या क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। हाँ जी। अगर एक जूम आउट होता है कितने % एक्यूरेसी है कि वो नेक्स्ट जूम पे जाएगा? यार देखें, यहाँ पे जब एक जोन आउट होता है तो दूसरा वहाँ पे हमारा जोन जब आउट होगा सप्लाई क्या है तो वहाँ पे हमारा जो है हमारा पोटेंशियल जो है डिमांड बन जाएगा, यानी सेलिंग की जगह पे डिमांड आ जाएगा। जब डिमांड पे आके रीटेस्ट करेगा वहाँ पे पोटेंशियल का मतलब यही होता है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो गई है, यानी वो प्रेशर के साथ फिर अप जाता रहेगा। और उसके बाद जो है उसने बताया है कि यहाँ पे अगर हाई लो भी क्रिएट होते रहते हैं तो हमारा ट्रेंड जो है कंटिन्यू में चलता है और वो काफ़ी है कि हमारे जो है हमारे डिमांड जोन को सप्लाई जोन को दूर करता है। यानी अगर हमारे पास डिमांड जोन क्रिएट होता है तो अगर हाई लो क्रिएट होते हैं यानी पहले मार्केट अप चली जाती है फिर थोड़ा सा डाउन आती है फिर हाई ब्रेक कर जाती है तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। यानी एक हमारे पास OCHL कैंडल भी अच्छी है, यहाँ पे दूसरा हमारे पास नहीं हाई लो भी हमारे लिए काफ़ी है। यहाँ पे हमारे पास जो है ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन वो कहता है जी वाई वी ड्रा ट्रेंड लाइन, वो कहता है हम जो है ट्रेंड लाइन ड्रा क्यों करते हैं, इसका व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का पर्पस क्या है। वो कहता है ट्रेंड लाइन टेल द अबाउट ट्रेंड। वो कहता है जी हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है वो हमें ट्रेंड बताती है और उसके बाद जो है ट्रेंड लाइन टेल द कंटिन्यू ट्रेंड। वो कहता है ट्रेंड लाइन हमें कंटिन्यू ट्रेंड भी बताता है इफ़ रिस्पेक्टेड। वो कहता है अगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट करे तो वो हमें कंटिन्यू ट्रेंड भी बताता है और उसके बाद रिवर्सल भी बताता है कि रिवर्सल क्या है कि हम कब मार्केट अप गई हुई है तो वो वापस हमारे पास डाउन भी आती है तो रिवर्सल हमें बताता है। और बिगर पुल बैक से मुराद ये है कि हमारे बड़े टाइम फ्रेम पे जो है जब मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो बिगर पुल बैक और रिवर्सल का मतलब एक ही है, ठीक है। अब ये छोटे टाइम में रिवर्सल काउंट किया जाता है, बड़े टाइम फ्रेम में पुल बैक का उसने लफ्ज़ दिया, लेकिन मतलब वही है कि अगर हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वो बड़ा जो है पुल बैक आएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे जितना उसने ब्रेक किए उस हिसाब से रिवर्सल आएगा। सिंपल ट्रेंड लाइन टेल द ट्रेंड। वो कहता है जी सिंपल जो है ट्रेंड लाइन हमारे पास जो है हमें ट्रेंड बताती है। वो कहता है व्हेन वी ड्रा ट्रेंड लाइन ब्रेक वी डू नो वेरी सून इन डायनामिक टाइम फ्रेम आर चेंजिंग, दिस इज हाई इम्पोर्टेंट इन ए टॉप डाउन। वो कहता है जब भी हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे चार्ट पर कोई ना कोई चेंजिंग आ रही है। इट इज़ वेरी सिंपल वे टू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस विद ट्रेंड लाइन। वो कहता है जी हम मल्टी टाइम फ्रेम पर इससे आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं ट्रेंड लाइन से। वी लर्न इफ अपोजिंग इम्पल्स मूव्स आर स्ट्रॉन्ग दैन प्रीवियस वन। वो कहता है जी अगर हमारे पास जो है प्रीवियस जो हमारी मूव है वो अगर हमारी मतलब हमारी अगर ब्रेक होती है ट्रेंड लाइन तो हमारी जो अपोजिंग जो इम्पल्स है उससे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिवर्सल ट्रेंड लाइन ब्रेक विल हेल्प आइडेंटिफाई न्यू इम्बैलेंस। वो कहता है जी हमारे पास पोटेंशियल रिवर्सल के लिए भी यूज़ होता है और ट्रेंड लाइन जो है हमारे पास पोटेंशियल इम्बैलेंस के लिए भी यूज़ होता है। दिस इज़ ए की टू अंडरस्टैंड मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। वो
वो कहता है ये की है कि हमारे मल्टीपल टाइम फ्रेम के लिए ये हमें हेल्प देती है। The pull back to a trend line can provide us with trade opportunity। वो कहता है जी पुल बैक में हमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद हमें एंट्री देती है। वो कहता है जी हाउ टू ट्रेंड लाइन बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रा। वो कहता है हाउ टू ट्रेंड लाइन बुलिश ट्रेंड लाइन। वो कहता है कि जी हम बुलिश ट्रेंड लाइन कैसे लगाएंगे। यहाँ पे उसने 3 बताई हैं ट्रेंड लाइन। एक हमारे पास जो है कंटिन्यू पैटर्न में बताया उसने, एक हमारे पास बुलिश ट्रेंड है, एक हमारे पास जो है बिरिश ट्रेंड है। ये 3 ट्रेंड लाइन जो हम यूज़ करेंगे। सिंपल वो कहता है ट्रेंड लाइन कनेक्टेड लास्ट टू वैली एंड पीक्स। ट्रेंड लाइन जो कनेक्ट होती है या तो लास्ट लेटेस्ट 2 वैली से या 2 पीक से ड्रा करते हैं। दीज पीक एंड वैली मस्ट बी क्लियर एंड बस। वो कहता है जी जो हमारे पास वैली और पीक है मस्ट बी क्लियर होनी चाहिए कि वहाँ पे आपको कोई शक ना हो। If they are not, consider them as pattern। If we are not clear, basing should approval removal। वो कहता है अगर सिंपल उसका मतलब है कि अगर आपको कहीं भी शक है या अगर आपको नहीं बन रहे तो आप उसको मतलब वो आपकी कमज़ोर हैं, आप उसको छोड़ दें। Would be expected anyway every time frame different trend line different methodologies। वो कहता है जी हर टाइम फ्रेम की जो है ट्रेंड लाइन डिफरेंट होगी और हर मेथड के साथ अपनी अलग होगी। यानी किसी में हमारे पास बुलिश ट्रेंड चल रहा होगा, किसी में हमारे पास बिरिश ट्रेंड चल रहा होगा, किसी में हमारे पास जो है कंटिन्यू पैटर्न चल रहा होगा। तो हर ट्रेंड लाइन में अलग किस्म की एक ट्रेंड लाइन होगी। Never cut through candles or not cut weak view trend line on valley and peak on week। वो कहता है जी हमारी जो ट्रेंड लाइन होगी ना हम ट्रेंड लाइन कैंडल के अंदर से घुसाएंगे, ना हम जो है उसकी वीक को कट करेंगे, हम सिंपल पीक और वैली से इसको ड्रा करेंगे। ये हमारे पास बैठना में भी तो नहीं बनेगी। बनेगी। उसमें ये लिखा है यहाँ पे वो बता रहा है कि बुलिश ट्रेंड लीजिए, हम बुलिश ट्रेंड लाइन जो है कर रहे हैं। यहाँ पे जब बुलिश हमारा ट्रेंड चलता है तो उसमें कंटिन्यू पैटर्न नहीं आता, वो हमें जस्ट बुलिश ट्रेंड बताता है और बुलिश ट्रेंड और कंटिन्यू पैटर्न में फ़र्क है। ये अभी हम बात करें बुलिश ट्रेंड की, ठीक है। हमारे पास जो है सिंपल हमारे पास बुलिश ट्रेंड है तो हम बुलिश ट्रेंड लाइन की ट्रेंड लाइन लगाएंगे। हमारे पास कंटिन्यू पैटर्न है तो हम कंटिन्यू पैटर्न की लगाएंगे। हमारे पास बिरिश ट्रेंड लाइन है तो हम बिरिश ट्रेंड लाइन। ये हमारे 3 अलग अलग हैं, ठीक है। बुलिश ट्रेंड में हमारा कंटिन्यू पैटर्न नहीं आता। कंटिन्यू पैटर्न तो बाद में बनता है जब मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड लाइन से दूर हो जाती है और बार बार जो है मार्केट अप चली जा रही होती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे उसने बताया है कि जब हमारे पास मार्केट में पहली वैली कंप्लीट होती है, वैली कब कंप्लीट होती है ये आप ज़रा समझ लें। ये भी हमारे हाई लो के हिसाब से चलती है कि यानी मार्केट यहाँ पे ड्रॉप होती है, ठीक है, यहाँ से वैली होती है। यहाँ पे वैली तब कंफर्म होगी जब हमारा ये हाई ब्रेक होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मार्केट यहाँ पे डाउन आएगी फिर अप जाएगी। हमारे पास दूसरी वैली तब कंफर्म होगी जब हमारा ये हाई ब्रेक करेगा। तो तब जब हमारे पास 2 वैलीज कंप्लीट हो जाएंगी तो मार्केट को जो है हम यहाँ ट्रेंड लाइन से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो है ये हमारे पास एक वैली बन जाएगी और ये हमारे पास दूसरी वैली बन जाएगी, ठीक है। इसको जो है इसको इम्पल्स कहेंगे, इसको करेक्टिव कहेंगे, इसको इम्पल्स कहेंगे। इसके लिए मस्ट है कि आपके पास 2 इम्पल्स बने, ठीक है, करेक्टिव हमारी एक बने। तो ये जो है हमारी ये बुलिश ट्रेंड लाइन होगी। उसके बाद साथ ही हम बिरिश ट्रेंड लाइन का कर लेते हैं। बिरिश ट्रेंड लाइन ये अब हमारी होती है डब्ल्यू पैटर्न की शेप में। बुलिश जो ट्रेंड लाइन है वो डब्ल्यू पैटर्न में होगी और जो हमारे पास बिरिश ट्रेंड लाइन होगी वो पीक पर होगी, तो वो हमारे इन्वर्टेड डब्ल्यू एम के पैटर्न शेप में होगी, एम में। तो यहाँ पे जो है इसके लिए भी उसने बताया कि हमारे पास जो है फर्स्ट हमारे पास लो हो, हाई हो, लो लगे और देन हमारे पास हाई लगे जो इसका हाई ना ब्रेक करे, ठीक है। जब ब्रेक ना करे और तब जो है हमारे पास तब पीक कंफर्म होगी जब इसका लो भी ब्रेक करे। जब ब्रेक कर देगा तो हमारे पास जो है एक पीक, ठीक है, ये हमारे पास दूसरी पीक कंप्लीट हो जाएगी। तो इन 2 पीक से जो है हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे।
जैसे मार्केट अगर हमारे पास यहाँ पे ब्रेक कर जाती है एग्जांपल, तो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पल्स आ रही है वो अपोजिंग जो इम्पल्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब हमारे पास जो है, हमारे पास उसके बुलिश ट्रेंड लाइन और बेरिश ट्रेंड लाइन का उसने बताया। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है कि यहाँ पे देखें, ये हमारी एक वैली कंप्लीट हुई, यहाँ से दूसरी वैली कंप्लीट हुई। जब दूसरी वैली कंप्लीट हुई तो थर्ड हमारे पास यहाँ से अप जाना चाहिए था वैली 3 क्रिएट के लिए, लेकिन वो यहाँ से ब्रेक कर गई। इसका मतलब है ये अब ये डाउन है, ये हमारी बुलिश ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। उसके बाद उसने कहा है जी बेरिश ट्रेंड लाइन। बेरिश ट्रेंड लाइन भी सेम जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखें, ये उसकी एक पीक है, ये उसकी दूसरी पीक है, ये उसने लो भी ब्रेक किया है, हमारी पीक जो है कंफर्म हो गई। यहाँ से उसने ट्रेंड लाइन ड्रा की है, ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद जो है मार्केट ब्रेक हुई है, तो उसके बाद अब यानी अब इसको अगर आप देखते हैं गूगल में देखते हैं, सॉरी ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं, इसका मैं आपको समझा दूं। जैसे हमारे पास जो है ये गोल्ड है, ठीक है। अब गोल्ड में मार्केट क्या काम किया है कि हमारे पास जो है ये पीक क्रिएट हुई है, यानी हमारे पास जो है ये रैली, ये ड्रॉप, ये रैली, ये ड्रॉप, हमारे पास जो है दो पीक्स कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास ये हो गई, दूसरी यहाँ पे हम जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करें। अगर हम बाय करेंगे तो इसके बाद ब्रेकआउट का वेट करेंगे। यहाँ पे हमारी जो है अभी हमारे पास जो है ये चल रही है बेस, ठीक है। यानी जब हमारे पास पोटेंशियल बाय आएगा, हमारे पास इम्पल्स लगेगी, साथ ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है, तो हमारा इसका मतलब है पोटेंशियल बायर्स इसमें आ गए हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास जो H4 की ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको H4 में। अब यहाँ पे मैंने H4 पे ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे साथ लिखा भी है कि ये देखें, ये हमारे पास एक वैली है, यहाँ से हमारी दूसरी वैली है, यहाँ पे एक हमारी पीक इस तरह कंप्लीट हो गई। अगर यहाँ पे अप जाती तो हमारी वैली 3 कंप्लीट हो जाती और हमारे पास जो है पीक भी कंप्लीट हो जाती जब डाउन आती। अब यहाँ पे मार्केट जो है सिंपल अब मार्केट जो है यहाँ पे आके हम वेट करेंगे कि हमारे पास जो है हमने यहाँ बुलिश ट्रेंड लाइन है वी वैली 1 और वैली 2 को कनेक्ट किया है और मार्केट का जो है ब्रेकआउट का वेट करें। जैसे हमारे पास ब्रेकआउट होगा, हमारा सप्लाई जोन भी यहाँ से वैलिड हो जाएगा और हमारे पास पोटेंशियल इम्बैलेंस भी आ जाएगा। तो इससे जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट हमारा डिमांड जोन होगा। तो इसके लिए जो है अब हम वेट पर हैं कि मार्केट अगर ब्रेक करती है तो हम यहाँ से इसको सेल करेंगे। तो उसके बाद जो हमारा सेटअप बन जाएगा ड्रॉप बेस ड्रॉप का, यानी हमारे पास कंटिन्यू डाउन ट्रेंड का। तो ये जो है सिंपल हम इसको इस तरह यूज़ करेंगे। दूसरा उसने रूल बताया है कि अगर आपके पास जो है ट्रेंड लाइन ना, तो हम इसको इस तरह करेंगे कि हमारी कैंडल के अंदर से जाए, यानी जैसे हम यहाँ लगा देते हैं, वो कहता है यहाँ पे भी ना हो और ना हमारी जो है विक्स कट हो रही हो। हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे विक की जो बिल्कुल वो है वहाँ पे हम इसको ड्रा करेंगे। तो ये उसने रूल बताए हैं कि मार्केट में ट्रेंड लाइन हम कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद जो है उसने बताया कैन वी यूज़ कंटिन्यू पैटर्न टू ड्रा ट्रेंड लाइन। वो कहता है कैन वो क्या हम यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यू पैटर्न में। यहाँ पे उसने बताया, अब यहाँ पे जो आपकी बुलिश और बेरिश में आप कंटिन्यू पैटर्न पे आप जो है ट्रेंड लाइन नहीं लगाएंगे आइडेंटिफाई के लिए कि हमारे पास बुलिश ट्रेंड है या बेरिश। अब ये कंटिन्यू पैटर्न है, तो कंटिन्यू पैटर्न में बताता है कि मार्केट में जो है हम क्या हम ड्रा कर सकते। वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ कंटिन्यू पैटर्न व्हेन ड्राइंग ए ट्रेंड लाइन। दे आर नॉट रीजन
of the impulsive move and the underlying trend we must always use वैली एंड पीक्स। वो कहता है कि जी ये जो है हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं हमारे वैली एंड पीक्स पर, और कभी कभार मार्केट जो है इनसे दे आर नॉट, वहाँ पे हमारी इम्पल्स जो है नहीं होती, जिसकी वजह से हम जो है यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, यानी कि वहाँ से इम्पल्स स्टार्ट नहीं हो सकती। ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे वो क्या कहता है, एन इमेज इज वर्थ 1000 वर्ड ऑन यूएस कैड H4 चार्ट बिलो, वी विल नॉट यूज कंटिन्यू पैटर्न 1 एंड 2 सिंपल। वो कहता है कि यहाँ पे जो हमारे पास कंटिन्यू है पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैली एंड पीक नहीं है, तो हम जो है कंटिन्यू 1 है, यहाँ पे हमारी कंटिन्यू तब बनती है जब दरमियान में हमारे पास ट्रेंड रुक जाए या पास हो जाए या हमारे पास बेस कैंडल बने। तो यहाँ पे जो है मार्केट आपको यहाँ पे बेस बनी, फिर आपको यहाँ पे फिर बेस हुई, तो हमारी जो है ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो गई, और ये जो है हमारे पास वैली एंड पीक्स पे कनेक्ट है। ये हमारे पास कंटिन्यू पैटर्न है, ये हमारे पास जो है बुलेट ट्रेंड के हैं। उसके बाद कहता है जी ऑन JPP/USD डेली चार्ट बिलो द ट्रेंड लाइन इज करेक्ट इनकरेक्टली ड्रॉन बिकॉज वी कैन नॉट यूज, यहाँ पे कहता है वी कैन नॉट पिक्चर अप डाउन, ट्रेंड लाइन नहीं है क्योंकि इसमें वैल्यू और पीक नहीं बन रही है। ठीक है, हाँ, यानी उसने बताया कि यहाँ पे हमने गलत ड्रा की है कि यहाँ पे हमारे पास वैली एंड पीक्स नहीं है। यानी वो सिंपल ये कहना चाहता है कि हमारे वैली एंड पीक्स में जब हमारी ये बन रहे हो तो साथ कंटिन्यू पैटर्न भी बनेगा, देन हम जो है कंटिन्यू पैटर्न पे ट्रेंड लाइन जो है ड्रा करेंगे। वो कहता है डू आई ऑलवेज हैव टू ड्रा ट्रेंड लाइन, वो कहता है कि हमें हमेशा ट्रेंड लाइन ड्रा करनी चाहिए। इसको सिंपल आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम नहीं, जब हमारे पास कोई वैली एंड पीक क्रिएट होगा देन ही हम इसको जो है ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन थी, ये आपने इसको देखना है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है आ जा रहे हैं हम एनालिसिस पे, हम एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम जैसे हमारे पास मंथली हो गया, वीकली हो गया, डेली हो गया, H4 हो गया, तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम से जो है हम एनालिसिस करेंगे। वो कहता है जी पर्पस क्या है मंथली टाइम फ्रेम का, वो कहता है जी इसका मंथली टाइम फ्रेम का मतलब है कुछ मंथ जो है, अब कुछ मंथ हम इसमें मंथ की ट्रेड होल्ड करेंगे, यानी मंथली टाइम फ्रेम में मंथली इनकम करेंगे, यानी कुछ मंथ इनकम, यानी इसको जैसे अब हम मंथ की सेल की ट्रेड ओपन करते हैं तो कुछ मंथ के लिए हम उसको सेल कर रहे हैं। उसके बाद जो है वीकली इनकम है, तो वीकली की इनकम मतलब है कुछ वीक, ठीक है। डेली इनकम का मतलब है डेली इनकम, और हावरली इनकम का मतलब है चंद घंटे जो है हम इसमें इंटर होंगे। यहाँ पे उसने बताया है कि जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसको उसने HTF का टाइम दिया है, यानी हाई टाइम फ्रेम, ठीक है। उसमें मंथली, वीकली, डेली और 60 मिनट है। दूसरा जो हमारे पास है ITF, इसका जो है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, और यहाँ पे जो है लोअर टाइम फ्रेम। तो इसका सिंपल मकसद, उसका कहने का मकसद ये है कि अगर हम मंथली टाइम फ्रेम जो है हम कुछ मंथ के लिए इसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हमारा फर्स्ट एनालिसिस हमारा मंथ पर होगा। यहाँ पे दूसरी पिक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं की, तो यहाँ पे दूसरी पिक्चर भी है इसकी। चलें इसको ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो है अब यहाँ पे आपने फाइनल करना है कि आप इनकम कौन सी करते हैं, मंथली इनकम करते हैं, वीकली इनकम करते हैं, डेली इनकम करते हैं या हावरली इनकम करते हैं। वो कहता है कि जी हमारे पास जो है यहाँ पे उसने 3 ऑप्शन बताए हैं कि जो हमारा मंथली इनकम होगा उस जो मंथली टाइम फ्रेम पे हम बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे उसको कर्व एनालिसिस कहेंगे,
ठीक है। और वीक जो हमारे पास उसके दरमियान में है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, वहाँ पे जो है हम ट्रेंड के लिए, ट्रेंड चेक करने के लिए जो है टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। और LTF जो हमारे पास टाइम फ्रेम है, वहाँ पे हम जो है सिग्नल एंट्री पॉइंट SLTP लगाने के लिए यूज़ करेंगे। यानी अगर पहला स्टेप है हमारे पास, अगर हम कुछ मंथ में इनकम करना चाहते हैं तो हमारे पास जो है मंथली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास उसको कहेंगे कर्व एनालिसिस। कर्व एनालिसिस में हमारे पास सिंपल इस तरह यूज़ होगा कि हमारी जो लेटेस्ट हमारी सप्लाई एंड डिमांड होगी, हम उसको ड्रा करेंगे। यानी हम मंथ टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहाँ पे जो हमारी इंस्टेंट वाली होगी, जो करीबी होगी, वो हम ड्रा करेंगे। जैसे यहाँ पे करते हैं, ये हमें प्लान दे रहा है कि आप जो है यहाँ पे किस प्लान पे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। यानी अब हम टाइम फ्रेम पे जो है, ये जो है अब हम फर्स्ट मंथली कर्व पे करना चाह रहे हैं कि हमारी जो ट्रेड है कुछ मंथ के लिए हो, तो हमारे पास जो है ये टाइम फ्रेम होगा। जैसे हमारे पास यूरो USD है, तो यूरो USD सबसे पहले हम जो है मंथली टाइम फ्रेम पर जो है इसको सप्लाई डिमांड ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास हम जो है यहाँ पे ये देखें, ये हमारी यहाँ पे गलत आई हुई। यहाँ पे वो कहता है कि हम जो है यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे सप्लाई एंड डिमांड लगाएंगे। ये हमारी मिक्सिंग हुई हुई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक सप्लाई बन रहा है, यहाँ पे देखें ये, ठीक है, ये हमारे पास सप्लाई है। और हमारा जो नज़दीकी हमारा डिमांड जोन होगा वो हम सर्च करेंगे। वो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बेस कैंडल है, हम यहाँ बेस पे ड्रा करते हैं। और थर्ड जो हमारे पास है, हम ये भी देख लेते हैं, तो हमारी ये 50% बेस कैंडल है, हम इसको भी ड्रा कर लेते हैं। वो कहता है जो कर्व एनालिसिस है वो सिंपल हमें बताता है कहाँ से हमने बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। हमें वो टारगेट दे देता है कि मार्केट में जो है हम यहाँ से जो है सेल करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम बाय करेंगे। अगर सेल से आ रहा है तो ये यहाँ पे आएगा, या अगर यहाँ से बाय जा रहा है तो हमारा यहाँ पे बाय। ये जस्ट आपका बड़ा टाइम फ्रेम जस्ट आपको इतना सा एनालिसिस देता है कि आपका मार्केट का रुझान है किधर, ठीक है, यानी मार्केट का ट्रेंड लॉन्ग टर्म किधर है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे सप्लाई है तो सप्लाई में नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये है, तो इसका मतलब है यूरो USD डाउन आएगा। उसके बाद जो है उसने बताया है कि अगर वीकली टाइम फ्रेम होगा उसका इंटरमीडिएट वाला, तो उसमें जो है हम ट्रेंड देखेंगे कि हमारे पास जो है कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो हम जो है वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर क्या है कि हम जो है सिंपल, उसने रूल बताया है कि ट्रेंड चेक करने के लिए हमारे पास जो है हम लास्ट जो क्या कहते हैं, लेटेस्ट जो हमारे पास वैली पीक्स एंड कंटिन्यू पैटर्न, और उसके बाद जो हाई लो ब्रेक का देखेंगे। ट्रेंड असल में चेक होता कैसे है, वो इस तरह चेक होता है कि हमारे पास जो है अगर बाइंग ट्रेंड है, मार्केट ने एक यहाँ से हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया, दूसरा हमारा यहाँ पे हाई लगेगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे लो लगेगा। यानी हमारा ये जो है टाइम फ्रेम में हमारे पास लो जो है छोटा होता जाएगा और हाई हमारा बड़ा होता जाएगा, पीक बनती जाएंगी। तो इससे हमारी जो है ये हमारा ट्रेंड जो है लोअर हाई से जो है हमारा ट्रेंड चेक होगा। अब यहाँ पे सिंपल हम यहाँ से लेटेस्ट चेक करते हैं। लेटेस्ट में हमारे पास जो है यहाँ पे उसने जो है यहाँ पे एक हाई लगाया है, यहाँ पे उसने लो लगाया है, यहाँ पे उसने हाई लगाया है, यहाँ पे उसने लो लगाया है। तो हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन का है। वो कैसे डाउन है, यहाँ से देखें मार्केट जो है यहाँ से उसने लो भी ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब हमारे पास ओवरऑल जो है सिंपल इसको हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रेंड जो है वो डाउन का है। तो डाउन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास सिंपल
हमारे पास इम्पल्स एंड करेक्टिव ऐड होती हैं। इम्पल्स एंड करेक्टिव में हमारे पास जो पिछला लो है वो लाजमी ब्रेक है। जैसे यहाँ से आया मार्केट ने, यहाँ से टर्न लिया, ठीक है, यहाँ से बैक आया, यहाँ से आपका ये जो लो है ब्रेक हो गया, ये हमारे पास कंफर्म हो गया कि ये हमारे पास डाउन चल रहा है। उसके बाद हमारी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो गई, ठीक है। दूसरे जो है हमारे पास यहाँ पे आके बेस क्रिएट हो गई। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ट्रेंड जो है डाउन का है, मार्केट डाउन आ सकती है। और उधर से हमारे पास जो है मंथली टाइम फ्रेम में भी वो सेल बता रहे हैं। अब हमारी आ जाती है उसमें D1 में जो है हम इसमें एंट्री लेंगे। तो D1 पर आते हैं, यानी जो बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो हमें टारगेट दे देगा। जो हमारा इंटरमीडिएट जो दरमियान वाला है वीकली, उसमें हम जो है ट्रेंड देखेंगे। थर्ड जो हमारे पास D1 है उसमें हम जो है एंट्री, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करेंगे। यहाँ पे जो है D1 टाइम फ्रेम है। D1 टाइम फ्रेम में जो हमारे पास है, ये हमारे पास मार्केट की मूव है। यहाँ से हम जो है लेटेस्ट 2 पीक्स 2 वैलीज ड्रा करते हैं ताकि हमें पता चले कि मार्केट में हो क्या रहा है। यानी ये देखें हमारे पास ये एक पीक है, यहाँ से तो हमारे पास ये एक पीक कंप्लीट हुई, यहाँ से मार्केट अप गई, ये हमारे पास दूसरी पीक कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गई। अब मार्केट जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक की है तो हमारे जो है हमें कंफर्म है कि जब हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो उसका मकसद ये होगा कि हमारे पास 1 OCHL कैंडल जो है वो बने, यानी हमारा हाई और लो ओपन और क्लोज हो, ठीक है। यहाँ पे देखें मार्केट जो है कोई भी यहाँ पे ऐसी मूव नहीं हुई, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया क्योंकि हमारे पास ट्रेंड जो है वो डाउन का है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे दोस्तों ये हमारी ट्रेंड लाइन का था। अब जो है हमारे पास हम सप्लाई एंड डिमांड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आपका डिमांड जोन था, ये वाला, ठीक है। मार्केट जो है इसको रिमूव कर दिया। वो कैसे किया कि जब हमारे पास जो है रिमूव होता है तो हमारे पास पोटेंशियल इम्बैलेंस आ जाता है कि मार्केट उसके बाद जो है पोटेंशियल डाउन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास एक जोन टू जोन आउट था, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारा एक सप्लाई जोन है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा जब ये रिमूव हुआ तो यह हमारा यहाँ पे जो है दूसरा आपका सप्लाई जोन आ गया। जब ये सप्लाई जोन आता है तो हमारी रेशो जो है बढ़ जाती है कि हमारे पास सप्लायर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो हमारा बायर था वो हमारा ख़त्म हो गया। इससे हमें महसूस होता है कि जो हमारे पिछले बायर थे वो जो है अब हमारे उससे ज़्यादा हमारे पास सेलर्स आ गए। तो मार्केट में जो है यहाँ पे मार्केट आके रेंज कर गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 50% बेस कैंडल डेवलप हुई है। यहाँ पे अगर हमारे पास जो है हम जो है यहाँ पे बिरिश का वेट करेंगे। जैसे हमारे पास बिरिश एंगल्फिंग, बिरिश मारूबुदो या हमारे पास बिरिश ERC कैंडल बनती है तो हम जो है सेल में इंटर हो जाएंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें आप जो है किस तरह एंट्री लेते हैं। उसके बाद जो है हाँ वो एच बस हमारे पास इतना ही है। उसके बाद है हमारे पास वीकली इनकम है। अगर हम कुछ वीक की इनकम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम का जो है सप्लाई एंड डिमांड लगाएंगे जैसे हमने मंथ पे लगाया था। और डेली पर हम जो है आके ट्रेंड चेक करेंगे कि मार्केट में ट्रेंड कहाँ पे है, और 60 मिनट में हम आके चेक करेंगे कि मार्केट पे कहाँ हम बाई करें और कहाँ सेल करें। डेली इनकम में सेम है, डेली टाइम फ्रेम पर हम सप्लाई जोन और डिमांड जोन लगाएंगे। 60 मिनट पर जो है हम ट्रेंड देखेंगे और 15 मिनट पर जो है हम सप्लाई एंड डिमांड से सारी चीज़ें देखकर फिर हम जो है उस पर एंट्री लेंगे। थर्ड उसने बताया फोर्थ आवरली इनकम। अगर आप कुछ घंटों में इनकम करना चाहते हैं 60 मिनट पे आप सप्लाई एंड डिमांड जोन लगाएंगे, 15 मिनट पर आप ट्रेंड देखेंगे, 5 मिनट पर आप एंट्री लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका मल्टीपल टाइम फ्रेम है। यहाँ पे जो है आप जो है इसको देख सकते हैं कि आप कहाँ कौन सी इनकम करना
चाहते हैं, आवरली की, डेली की, वीकली की या मंथली की, जो है सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन की गई है ओवरऑल यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड की, तो वो की गई है जो आपकी सबसे ज़्यादा सेफ़ है वो हमारे पास मंथली इनकम और वीकली इनकम का बताया गया। ठीक है, ये दो रिकमेंडेड हैं कि अगर आप मंथली को चूज़ कर लें या वीकली को चूज़ कर लें। ये सिंपल सी आपकी जो है आज की क्लास है, आप इस पे जो है ना प्रैक्टिस करें। अब आपके पास सारे टूल्स आ गए हैं, हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड की ओवरऑल आ गई है कि हमारे पास कंफर्म कैसे होती है, ट्रेंड लाइन के हमारे पास क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, अब मल्टीपल टाइम फ्रेम से कैसे करेंगे। अब अगर जैसे मैंने आपको समझाया है कि मंथली इनकम में हमारे पास जो है मंथ में हम एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारे पास मंथ में जो है GBP USD जो है डाउन है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट टारगेट उसका डिमांड जोन जो होगा मंथ का वो हमारे पास टारगेट होगा। उसके बाद जो है हमारे पास वीकली आ जाता है। वीकली में हम ट्रेंड देखेंगे कि वाकई मार्केट में ट्रेंड में है या साइडवेज में है। जैसे मार्केट ट्रेंड में कन्वर्ट होगी, यानी बाज़ आके रुक जाती है मार्केट, जैसे हमारे पास हायर हाई लो बन रहे होंगे, हमारे ब्रेक हो रहे होंगे, इम्पल्स एंड करेक्टेड चल रही होगी, हमारा जो है ट्रेंड हमें कंफर्म कर देगा अब जो है हमारी राइट साइड पे ट्रेंड आ गया है। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में आप जो है वहाँ पे अगर बेस बनी है या ड्रॉप बेस ड्रॉप बनी है, रैली बेस रैली बनी है या कोई भी बनी है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वही बात आ जाती है ट्रेंड। ठीक है, अगर मंथ में आपका डाउन बता रहा है, वीकली में डाउन बता रहा है, अगर डेली में आप जो है एंटी ट्रेड लेंगे तो वो आपको लॉस पहुँचाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि हमारी जो है ट्रेड हमारी डेली टाइम फ्रेम पे जो हो वो हमारी ट्रेंड में हो, ताकि जो है हमारी मार्केट उसको रिस्पेक्ट करे। तो ये सिंपल सी क्लास है, कल इंशाल्लाह फिर इस पे डिस्कस करेंगे।